हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करने वाले हैं फोर्स रागा के लिए रीजनिंग पार्ट 8। और सुनो, रागा का मतलब मैं जब भी बोलता हूँ, जितने भी नए लड़के हो, फ्रेशर हो, आपको नहीं पता कि रागा के अंदर क्या क्या आता है ना, तो रागा के अंदर मैं बता दूं, आपके कान में चुपके से ध्यान से सुनना। रागा के अंदर मैथ भी आता है, समझ में आया? आप अगर मैथ को नहीं पढ़ रहे हो तो मैथ को पढ़ाई करना शुरू करो और पढ़ना जरूर, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं ना कि सिर्फ मैथ, रागा में आप मैथ काहे डाल रहे हो इतना। 7 क्वेश्चन तो मिनिमम मैथ के आते ही हैं। देखो, रागा 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, जीके, रीजनिंग एंड मैथ, जिसमें कि 15 नंबर का जो होता है पूरा रीजनिंग होता है, और 15 में 2 पार्ट होते हैं। 7 जीके पूछेगा तो 8 मैथ, ऐसे पूछता है। तो 15 क्वेश्चन हो गए जीके और मैथ मिलाकर। बाकी के 15 क्वेश्चन में रीजनिंग पूछे जाते हैं, जिसमें से 10 वर्बल रीजनिंग होते हैं और 5 नॉन वर्बल रीजनिंग होते हैं। 5 नॉन वर्बल रीजनिंग कौन से? जो फोटो फोटो वाले होते हैं ना, उनको कहते हैं नॉन वर्बल। अगर ये सब जानकारी बिना रखे प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो इसको वही कहते हैं, मतलब आंख बंद करके बॉक्सिंग, मतलब रिंग में उतर जाना, तो मार के फोड़ देंगे सामने वाले। समझ में आ रहे हो आपको? तो आंख बंद करके एयरफोर्स से फाइट मत पढ़ो, उठा के, मतलब मत करो, उठा उठा के पटक देगा एग्जाम आपको। कंप्लीट सिलेबस जानो, सिलेबस को सामने रखो और प्रिपरेशन करो। अगर कुछ नहीं पता है ना, तो आप हमारी पेड बैचेस में ज्वाइन कर लो वाई ग्रुप के लिए। अभी फिलहाल देखो, चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के बाद हमने देखो 23 तारीख की रात से एक डिस्काउंट ऑफर चलाया आपको। ये 24 अगस्त तक रहेगा, 24 अगस्त के 12 बजे रात तक। फिर इसको हम लोग बंद कर देंगे। हमारी जो पेड बैचेस थी एयरफोर्स वाई ग्रुप की कंप्लीट बैचेस, ध्यान देख रहे हैं यहाँ पे, ये एक्चुअली 600 रुपए की थी। बट देखो, ये जो हमने ऑफर लाया, इसमें 500 रुपए में आप खरीद पाओगे। 24 अगस्त के रात तक, बाद में खरीदोगे तो आपको 600 रुपए पे करने पड़ेंगे। बात क्लियर है? और इसके अलावा अगर हम बात कर लें वाई ग्रुप की मॉक टेस्ट, तो जो 120 रुपए थी, हमने उसकी 100 रुपीज प्राइस की है। जो इंग्लिश की बैच थी एयरफोर्स की 250 रुपए की, उसकी हमने 200 रुपीज कर दी है। और जो कोस्ट गार्ड की 900 रुपए की बैच थी, उसको हमने 700 रुपए की है। ये सिर्फ 24 अगस्त के रात 12 बजे तक रहेगा। तो ये सब कहाँ पे होगा? तो एटीट्यूड स्टडी ऐप के ऊपर आपको मिलेगा। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर ऐप वगैरह डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आता है, नहीं हो पा रहा आपसे कुछ, तो व्हाट्सअप कर लो 7279047787। कहना कि जनाब हमसे एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बताओ। बाकी इस बैचेज के अंदर क्या क्या मिलेगा? इस बैचेज के अंदर आपको सिलेबस की रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे वाई ग्रुप के। इसके अंदर प्रैक्टिस करने की हर चीजों की पीडीएफ मिलेगी, चाहे वो रीजनिंग हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, जीके की पीडीएफ मिलेगी, याद करने की करंट अफेयर बन रही है वो सभी नई वाली पीडीएफ मिलेगी। तो इसके बाद कंप्लीट, मतलब आंख बंद करके ना प्रिपरेशन करने वाला हाल नहीं। अगर आप बुक्स वगैरह खरीदते हो तो आराम से वो बहुत महंगा महंगा पड़ जाएगा, सब्जेक्ट वाइज 1000-1200 के आसपास पड़ जाएंगे, ठीक है। अलग से टेस्ट सीरीज खरीदना पड़ेगा। तो हमने पूरा का पूरा 600 रुपए इसकी प्राइस थी, बट अभी अगर 24 अगस्त को खरीदोगे, ये 500 रुपए में मिलेंगे। ऑटोमेटिकली 500 रुपए प्राइस शो कर रहा होगा। बट 24 अगस्त 12 बजे के बाद, मतलब 25 अगस्त की शुरुआत से ही ये प्राइसेस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी, अपने अपने प्राइस पे आ जाएगा, 600 का शुरू हो जाएगा। तो जाओ फायदा उठा लो इस बैच का, क्योंकि बाद में पछता के लेने से अच्छा है कि अभी 100 रुपए बचा लोगे। बाकी चलो, वाई ग्रुप का मॉक टेस्ट वगैरह सब है एप्लीकेशन पे। अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं अपना कोडिंग डिकोडिंग, जैसा कि थंबनेल पे लिखा था। देखो, जितने भी टाइप के कोडिंग डिकोडिंग आपके एग्जाम में आते हैं, मैं एक टाइप को भी नहीं छोड़ूंगा। मैं 10 क्वेश्चन यहाँ पे कराऊंगा, और 10 में इजी से लेके खतरनाक लेवल, जो मतलब एयरफोर्स की औकात जहां तक जाके पूछते हैं ना एग्जाम की, एयरफोर्स की कहने का मतलब एग्जाम की औकात। तो ये एग्जाम में जितना औकात बन जाता है क्वेश्चन का, उससे उससे बाजार, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि इस वीडियो के बाद ना, इससे डिफिकल्ट सवाल कोडिंग डिकोडिंग का एयरफोर्स बनाएगा ही नहीं, कि मैंने अलग अलग लेवल के क्वेश्चन उठा रखे। 10 ही कराऊंगा। इनको सीखने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है डायरेक्टली। अगर आपने बेसिक नहीं पढ़ा है तो भी आपको जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि आपको कोडिंग डिकोडिंग जब भी पढ़ोगे, सबसे पहला टास्क ये होता है ना कि ए से जेड तक की नंबरिंग याद करो। जैसे ए 1 नंबर पे होता है, बी 2 नंबर पे, सी 3 नंबर पे, पी क्यू 16 17, ऐसे जो भी नंबर है ना, इनके ऐसे याद करो। एम 13 नंबर पे होता है, डायरेक्टली कहीं से भी पूछिए। डब्ल्यू 23 नंबर पे होता है, कहीं से भी पूछा जाए, जैसे ओ 15 नंबर पे, टी पूछ दे 20 नंबर पे, तो आपको रैंडम कहीं से भी पूछा जाए तो याद रहे। अब जाके बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, निकम्मागिरी, जब पेज मिलेगा ना जैसे रफ करने के लिए एग्जाम में, तो चुपके से छुपा छुपा के ABCD लिखना शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे शुरू करते हैं। भाई वो कोई फायदा नहीं है, आपको याद नहीं रहेगा। आप वो मतलब कितना बार पलट पलट के देखोगे, याद नहीं रहेगा तो पलटने में टाइम खत्म हो जाएगा। तो रागा में टाइम नहीं मिलता, रट लो। जैसे कह रहे हैं जेड, देखो 52 नंबर पे अगर आ रहे हैं इनके लिए, जेड की वैल्यू 52 है और एक्ट की वैल्यू 48 है, तो बैट की वैल्यू क्या होगी? देखो भाई, जेड को हमने 52 बनाया,
कैसे बनाया, क्या किया हमने इसके साथ। देखो अगर एक्चुअली देखा जाए जेड कितने नंबर पे आता है, 26 नंबर पे आता है एबीसीडी में, सबसे एंड में आता है, अल्फाबेट में 26 होते हैं ना, तो सबसे एंड में आता है, और 26 का 2 टाइम्स कर लोगे कितना हो जाएगा 48। वहीं पे हमने क्या किया, एक्ट, एक्ट में ए 1 नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे आता है, टी 20 नंबर पे आता है। या तो इन सबको देखो मल्टीप्लाई कर लो दो दो के साथ, ठीक है, दो दो के साथ, तो ये 40 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 2 का 2 रह जाएगा, ठीक है। तो अब जोड़ लो, इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी ऐड करने पे 48। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे, ए सी और टी को ऐड करके डायरेक्टली 2 से ऐड कर दो, मतलब 1 3 और 20 को ऐड कर जोड़ लो पहले, फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे 44 20। यहाँ पे कुछ मैंने गलती की है, रुको, यहाँ पे 44 नहीं आएगा, ये 24 होगा, 24 इंटू 2 कर लोगे 48 हो जाएगा। मैंने वहां पे लिखने में मिस्टेक कर दिया था, 48 को 28 को 44 में लिख रहा था, ठीक है, 24 को 44 लिख रहा था, वैसे जो भी ये समझ गया ना। तो आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, पहले तो डायरेक्टली जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई कर लो, या फिर 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ लो, कुल मिला के उनकी वैल्यू वही आएगी। तो अब हमसे पूछ रहा है वो नहीं, ठीक है, वो सब छोड़ो, हमसे पूछा है बैट की वैल्यू बताओ। तो बैट में क्या करोगे, बी ए टी को जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई कर लो। जैसे बी 1 नंबर पे होता है, ए उल्टा मैंने बोल दिया, बी 2 नंबर पे होता है, ए 1 नंबर पे होता है, टी 20 नंबर पे होता है। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 एक 21 2 22, 22 इंटू 2 44, 44 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी के अंदर है, बहुत बढ़िया। देखो सेकंड क्वेश्चन है, अब सेकंड क्वेश्चन बनाने से पहले मेरे को इनको साइड में करना होगा, इनको मैं साइड में कर लेता हूँ पहले, थोड़ी साइड में हो गई है, अब आपको समझ में आ रहा होगा ये चीज, तो ओवरलैप कर रहा था। ये एक निश्चित कोड भाषा में अगर 134 का मतलब होता है ना, 134 मीन्स गुड एंड टेस्टी। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी मैं पेन की कलर चेंज कर लेना चाहूंगा। देखो 134 का मतलब है जो ब्रैकेट या फिर कहते हैं क्या, इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये वैल्यू दे रखा है गुड एंड टेस्ट। इसका मतलब ये मत सोच लेना कि 1 का मतलब गुड, 3 का मतलब एंड, 4 का मतलब टेस्ट, ये सोचना गलत हो जाएगा। तो ये एक्चुअली सोचते इस तरीके से नहीं, हम लोग कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे किसी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 की वैल्यू गुड भी हो सकता है, एंड भी टेस्ट, ये डिपेंड करता है आगे क्वेश्चन देखने के बाद क्या निकलेगा। जैसे 4 7 8 का मतलब होता है सी गुड पिक्चर, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है वही इनकी वैल्यू है। उसी प्रकार 7 to 9 की मतलब है पिक्चर्स आर फेंट, ठीक है। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट स्टैंड्स फॉर सी, कॉमा के अंदर है ना, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो आपको सी की वैल्यू बताओ। सी देखो यहाँ पे, अब देखो सी के अलावा इसके अंदर क्या है, गुड है, गुड और कहाँ पे है, गुड देखो एक ऊपर में भी है, ध्यान से देखना, दोनों में सी का पूछ रखा है, सी और कहीं तो दिख नहीं रहा मेरे को, सिर्फ इसी के अंदर दिख रहा है। तो गुड और पिक्चर की वैल्यू निकाल लो, ऑटोमेटिकली सी की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो गुड दोनों में है, ऊपर में भी और नीचे में भी है। तो ये नंबर्स के मामले में दोनों में कौन कॉमन है, इसके अंदर 4 है और इसके अंदर 4 है, मतलब गुड का मतलब 4 हो गया। अब एक और वर्ड है, क्या है वहां पे वर्ड है पिक्चर्स, ठीक है। पिक्चर्स देखो नीचे में भी है और पिक्चर्स भैया ऊपर में भी है। तो ऊपर नीचे क्या क्या है, देखो 7 and 7 दोनों के अंदर है, मतलब पिक्चर की वैल्यू क्या हो गई 7। बात समझ में आ गया, गुड का मतलब 4 हो गया, पिक्चर्स का मतलब 7 हो गया। तो 4 और 7 तो सी का मतलब नहीं हो सकता। अब क्या बचा हुआ है इसके अंदर, 8 बचा हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जनाब, ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आ गया, तो सी का वैल्यू क्या हो गया 8 हो गया। तो अब आगे क्वेश्चन देखो, ज्यादा टेंशन नहीं लो, इजी सवाल है। कह रहा है रोज, रोज मतलब रोज रोज डेली वाला रोज नहीं, रोज का मतलब गुलाब, ठीक है। अगर कहते हैं रोज को हम लोग लिखते हैं 6 8 2 1, फिर कहते हैं चेयर को लिखते हैं 7 3 4 5 6, फ्रिज को लिखते हैं 9 6 1 4 7 3, तो सर्च को क्या लिखेंगे, ठीक है। कभी कभार देखो क्या होता है ना कि हम डायरेक्टली वैल्यू भी देख लेते हैं, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, और कभी कभार कुछ अलग से भी लिखा रहता है। अब दोनों में कैसे फर्क पता चलेगा, अगर यहाँ पे आर की वैल्यू जो सेम है ऑर्डर के अकॉर्डिंग, क्रम के अनुसार, जैसे आर यहाँ पे पहले नंबर पे है और यार यहाँ मतलब यार नहीं आर या मतलब क्या कहते हैं ना, यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे 6 है, आर यहाँ पे सबसे लास्ट में और इसके लास्ट में भी 6 वैल्यू दे रखा है। आर यहाँ पे सेकंड नंबर पे और यहाँ पे भी सेकंड की मतलब 6 दे रखा है। तो मतलब कुल मिला के समझ में आ गया, आर हर जगह पे क्या है 6 ही है। अगर ओ की रिपीटेशन है कहीं नहीं है, और मतलब इसी में एस देख लो,
एस भी कहीं और नहीं है, ई है। अगर कहीं देखो ई, अगर ई सबसे लास्ट में यहाँ पे 1 है और ई यहाँ पे थर्ड नंबर पे क्या है 1 है, तो मतलब ई की वैल्यू सब में 1 है। तो ये ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिखा गया, तो हम आराम से कह सकते हैं आर का मतलब 6 हो गया, ओ का मतलब 8 हो गया, एस का मतलब 2 हो गया और ई का मतलब 1 हो गया। समझ में आ गया ना किस तरीके से डेटा को पकड़ते हैं। तो कह रहा है सर्च की वैल्यू बताओ, SEARCH। तो देखो कह रहा है एस का मतलब क्या होगा, तो एस देखो लास्ट से सेकंड नंबर पे है, तो इसमें लास्ट से सेकंड नंबर पे क्या 2 है, तो समझ में आ गया। यहाँ पे सर्च की वैल्यू हो जाएगी 2। और देखो 2 सबसे स्टार्ट है, 2 से स्टार्ट है सब में। अब सेकंड नंबर पे देखो ई है, और इसमें ई कहाँ पे सबसे लास्ट में देखो ई 1 नंबर पे है, और इसमें भी देखो कि पृष्ठ के अंदर तो थर्ड नंबर पे ई है, तो थर्ड नंबर पे 1 है, तो ई का मतलब क्या हो गया 1। अब देखो एक चीज समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे भी 2 के बाद 1, 2 के बाद 1, 2 के बाद 1, ठीक है। अब देखो ए का मतलब क्या है, ए का मतलब यहाँ पे है चेयर के थर्ड नंबर पे है और इसके अंदर थर्ड नंबर पे 4 है, फ्रिज में 4 नंबर पे ए है और इसमें 4 नंबर पे 4 है। तो बात समझ में आ गया, ए का हर जगह वैल्यू 4 ही है, ठीक है। आर की वैल्यू देख लो, यहाँ पे आर सबसे लास्ट में 6 और आर का तो जिक्र शुरू में ही किया गया था, हर जगह 6 है। तो इतना करके देख लो कहीं वैल्यू मैच कर रहा है हमारा, आगे बाद में कर लेंगे। 2146 ऑप्शन नंबर बी में, सी के अंदर 2147 है, तो नहीं होगा। करेक्ट आंसर बी होगा। कहोगे सर लास्ट वाला क्या क्या, तो अभी मैं करके दिखा दे रहा हूँ आपको, बट एग्जाम में जब हमको डायरेक्टली इस तरीके से आंसर मिलेंगे तो वहीं पे छोड़ के निकल जाना, इसमें टाइम वेस्ट मत करना, बट मैं आपकी खुशी के लिए दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे सी का मतलब 7 है, तो सी का मतलब 7 लिख दो, बिकॉज यहाँ पे भी देखो सी का मतलब क्या है 7 ही है, और एच का मतलब देखो लास्ट में क्या है 3 है, तो यहाँ पे भी 3 रख दो, बिकॉज सी के बाद एच है, यहाँ पे भी 3 ही है, ठीक है। ये जो चीज़ है क्लियर हो गई। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपके नज़र के सामने और जिगर के नीचे है, ध्यान से देखना, ये नीचे में दे रखा है। ये सवाल कहता है कि अगर फ्रेंड को कुछ कह देते हैं, मतलब कुछ क्या कह देते हैं, HUMJTK के रूप में कोडित किया जाता है, तो कैंडल को कैसे लिखेंगे। देखो फ्रेंड के साथ हमने किया है कुछ काम, FRIEND, इसमें लिखा गया है HUMJTK। तो F के बाद जैसे दो पोजीशन के बाद एच आता है, देखो F के बाद क्या करोगे, G और H, 2 पोजीशन के बाद एच आता है। R में क्या करोगे, 3 पोजीशन के बाद U आता है, मतलब R में 3 ऐड करेंगे तो U मिलेगा, STU। बात समझ में आ रहा है। I के बाद देखो 4 ऐड करो, जैसे JKLM, तो M मिला। E में फिर आपको 5 ऐड कर देने हैं यहाँ पे, तो क्या मिलेगा, FGHIJ, ठीक है। E में आपको 6 ऐड कर देने हैं, तो क्या मिलेगा, N के बाद OPQRST, ठीक है। अब यहाँ पे D में क्या करना है, आपको 7 ऐड करना है, तो मिलेगा EFGHIJK, ठीक है। DK मिल गया लास्ट में, धीरज कुमार हो गया। आगे देखो अब कैंडल को वही काम करेंगे, CANDLE। तो सबसे पहले हमने को 2 ऐड करना था, तो C में 2 ऐड कर दो, ठीक है। 2 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, E मिलेगा। A में 3 ऐड करोगे तो BCD, E के बाद D मिलेगा। N में 4 ऐड करोगे तो OPQR मिलेगा। तो EDR कहाँ पे, ऑप्शन नंबर 1 के अंदर है। बाकी आप खुद से कर लो, D में 5 ऐड कर लो, L में 6 ऐड कर लो, E में 7 ऐड कर लो, कर करके देखते रहो, आपको वही वैल्यू मिल जानी है, ठीक है। हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखो इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, अगर ये कहा जाए आपसे कि किसी कोड लैंग्वेज में, वही चीज़ है जो शुरू मैंने कराया था, वहां पे नंबर था और यहाँ पे दोनों साइड कुछ ना कुछ अल्फा मतलब वर्ड्स लिखे। पिट ना सोम, इसको कहते हैं ब्रिंग मी वाटर। ना जो टोड मतलब है वाटर इज लाइफ। टूब ओड पिट मतलब गिव मी टोय। जो लिंक कॉट, इसका मतलब है लाइफ एंड डेथ। अब कहोगे सर पिट को हम ब्रिंग क्यों नहीं कह सकते, ठीक है हम कह देते, लेकिन यहाँ पे भी पिट जो सबसे लास्ट में है, तो अगर इसका मतलब भी ब्रिंग होता है तो समझ जाते, लेकिन यहाँ पे तो पिट को टोय लिखा हुआ है, टॉय जिसको पढ़ते हो, और यहाँ पे पिट को ब्रिंग, तो ये कह पाना बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है, जैसे मैंने पहले ऑलरेडी समझा रखा आपको। तो यहाँ पे हम समझेंगे, पूछ क्या रहा है, कह रहा है इज का मतलब बताओ, ठीक है। अब देखो इज कहाँ पर है पूरे लाइन के अंदर, यहाँ पे है इज। तो इज के अलावा और क्या क्या है, वाटर एंड लाइफ। तो हम वाटर और लाइफ की वैल्यू निकालेंगे। वाटर देखो यहाँ पे है, वाटर सबसे ऊपर में भी है, तो इन दोनों में क्या क्या सिमिलर है। कहोगे सर ना और ना दोनों के अंदर सिमिलर है, बात समझ में आ रहा है। तो मतलब समझ में आ गया, वाटर की वैल्यू हो गई ना। अगर मैं इधर लिख दूं वाटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ना, ठीक है। कहाँ गया, ये रहा।
अब ये तो फिर कह रहा है लाइव की वैल्यू बताओ। लाइव देखो यहाँ पे भी है, लाइव सबसे लास्ट में भी है, और देखो इसके अंदर जो छुपा है और इसके अंदर जो छुपा है, मतलब लाइव की वैल्यू क्या हो गई जो। अब क्या बचा, इज बचा। तो अब यहाँ पे देखो हमने जो का हलवा टाइट कर दिया, ना का कर दिया, तो बचा क्या, टोड, टीओडी, टोड, ठीक है, टूर ऑफ ड्यूटी। तो इसकी वैल्यू लिखा दो टीओडी। कहाँ पे है भाई, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो 6 नंबर सवाल कह रहा है, अगर देखो ये खतरनाक लेवल का सवाल है, इसको जो भी कर देगा मेरे तरफ से अपने पैसे से जाके आप गोलगप्पा खा लेना, ठीक है, अपने पैसे से खाना, मेरे से मत मांगना। अब जे की वैल्यू कह रहा है 2197, आर की वैल्यू कह रहा है 729। तो जे की वैल्यू हम रखें तो क्या रखें, है ना, सुने हो ना कि जिए तो जिए कैसे, भाई इसकी वैल्यू रखे तो रखे कैसे, ठीक है, बिना कुछ जाने। तो जेड के साथ क्या ऐसा हुआ कि इतना बड़ा सदमा में चल गया कि इसकी वैल्यू अपने आप क्या हो गई, 2197 हो गई। ऐसा क्या हुआ आखिर जेड के साथ, मतलब क्या हो गया, कोई घटना। तो हम कहते हैं ना कि हाँ जेड के साथ एक दुखद घटना घटा था। क्या घटना, तो जेड की एक्चुअल वैल्यू क्या होती है 26, हमने 26 में 2 से डिवाइड मार दिया, मिल गया 13, और 13 का जब हमने क्यूब किया मिल गया 2197। अच्छा इतना बड़ा घटना घट गया जेड के साथ, आपको पता भी नहीं चला। अब चल गया ना। वही काम करो, आर कितने नंबर पे होता है 18, 18 को 2 से डिवाइड करो 9, 9 का क्यूब करोगे तो मिल जाएगा 729, ठीक है, तो 729 हो जाएगा। अब कहोगे सर लेकिन आपने क्वेश्चन बनाया, आपको पता है, हमने तो क्वेश्चन नहीं बताया बनाया, तो इस लॉजिक को कैसे पकड़ेंगे। हम समझ सकते हैं कि आपको 2197 नहीं पता होगा किसका क्यूब है, लेकिन 729 तो याद है, याद होगा, क्योंकि मैं मैथ में हमेशा बोलता हूँ कम से कम 10 से 15 तक का आराम से क्यूब याद रखो। तो 729 समझ में आ रहा होगा ना कि ये 9 का क्यूब है। अब ये भी चीज रिलेट कर लेते हैं, जब ये 9 का क्यूब है तो आर 18 नंबर पे आता है, मतलब ये 9 के दुगना नंबर पे आता है, तो मतलब इसकी आधी वैल्यू का क्यूब कर रखा है। तो वही आप जेड के साथ ट्राई करके देख लेते, क्या जेड 26 नंबर पे आता है तो 26 का आधा 13 होता, 13 का क्यूब हो सकता है, कर लेते तो फटाक से समझ में आ जाता। उसी प्रकार जे जो है 10 नंबर पे आता है, 10 का आधा करोगे 5 और 5 का क्यूब करोगे, इसकी वैल्यू 125 हो जाएगी। तो इस तरीके से सोचना होता है सवाल में, ठीक है। चलो ये नहीं कि मास्टर कर लिए तो खाली वही बना पाएंगे, मास्टर से ज्यादा तेज आप लोग होते हो, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। 7 नंबर देखो, एक निश्चित भाषा में चैंपियन को अगर HCMAIPNO के रूप में कोडित किया जाता है, उस कोड भाषा में नेगेटिव को कैसे कोडित किया जाएगा, ये चीज बताओ आप। चैंपियन के साथ क्या किया हमने, तो ये हो गया, देखो चैंपियन में CH होता है, तो हमने CH का उल्टा कर दिया, HC कर दिया, बात समझ में आ रहा है। फिर देखो AM होता है, तो हमने MA कर दिया, दोनों का मतलब प्लेसमेंट है ना इधर उधर कर दिया। PI को क्या कर दिया हमने, IP कर दिया। ON को क्या कर दिया, NO कर दिया। तो सेम चीज हम लोग यहाँ पे भी करने वाले हैं। यहाँ पे क्या है नेगेटिव, ठीक है, NEGATIVE, ठीक है, इन दोनों को उल्टा कर दो EN हो जाएगा, इन दोनों को उल्टा कर दो AG हो जाएगा, इन दोनों को उल्टा कर दो IT हो जाएगा, इन दोनों को उल्टा कर दो EV हो जाएगा, ठीक है, ENAG, ठीक है, ENAG कहाँ पे है भाई, ऑप्शन नंबर बी में है जी, ठीक है ना। चलो मिल गया, बस दोनों का पोजीशन इधर से उधर करना था, प्लेसमेंट करना था। आगे चलो 8 नंबर सवाल कहता है, अगर मिलिट्री को ना अगर हम 1 2 3 2 4 5 6 7 के रूप में लिखते हैं, तो फिर बताओ टिमली को कैसे लिखेंगे। तो कुछ नहीं करना अपने को, सबसे पहले लिखो MILITARY, ठीक है। तो अब यहाँ पे करो आप 1 2 3 2 4 5 6 7। अब देखो आई को यहाँ पे भी 2 लिखा है, आई को यहाँ पे भी 2 लिखा है, मतलब जो जो जहां पे लिखा हुआ है उनकी वैल्यू वही माननी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे टिमली को निकालते हैं, TIMLI। तो टी को क्या लिखा गया है, टी को देखो 4 लिखा गया है, तो हम क्यों ना यहाँ पे 4 लिख दे। और लास्ट में देखो 4 से स्टार्ट होने वाले B और D हैं, दोनों का लास्ट वाला मतलब डिजिट अलग है, तो लास्ट में क्या है, टिमली का क्या है भाई, आई है, तो आई की वैल्यू 2 है, तो लास्ट में 2 हो जाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पे डी मिल गया। कहोगे सर ऐसे नहीं चलेगा पूरा, ठीक है चलो। आई की वैल्यू क्या है 2 हो जाएगी, एम की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 लिख दो। फिर क्या एल की वैल्यू यहाँ पे 3, तो 3 लिख दिया हमने।
बाकी शॉर्टकट भी मैंने आपको समझा दिया ना, फर्स्ट एंड लास्ट भी देखा करो, या फिर कोई ऐसा डिजिट जो दोनों में कॉमन नहीं है उसको पहले वैल्यू से निकाल लो फिर आंसर कर दो। तो ये थोड़ी सी शॉर्टकट यूज किया करो एग्जाम में, समझ में आ जाएगा। चारकोल को अगर इतना लिखते हैं, मॉरल को अगर इतना लिखते हैं, तो फिर रियल को क्या लिखेंगे? अच्छा देखो, चारकोल के अंदर जो एल है इसको हमने 3 लिखा है, तो मॉरल का जो सेकंड लास्ट एल है इसको भी देखो हमने 3 लिखा है, और चारकोल में जो आर है चौथे नंबर पे इसको हमने 6 लिखा है, और मॉरल का जो थर्ड नंबर पे आ रहा है इसको भी हमने 6 लिखा है। मतलब जो वैल्यू जहां पे है उसकी, मतलब जो अल्फाबेट जहां पे उसको सेम डिजिट से हमने डिनोट कर रखा है। तो रियल में भी वही काम कर दो ना, REL। आर को हमने क्या लिखा? 6 लिखा। ई देखो मॉरल के सबसे एंड में क्या है? 7 है। ये चारकोल का क्या है भाई? थर्ड नंबर पे है, तो इसमें भी 1 है। एक का वैल्यू मॉरल के देखो लास्ट से थर्ड नंबर पे 1 है, तो एक ही वैल्यू वही हो गई। अब कह रहा है एल की वैल्यू बताओ, तो एल का वैल्यू लास्ट में क्या है? 3 है। तो 671 कहाँ पे भाई? और 3 ऑप्शन नंबर बी के अंदर। 10 नंबर देखो, ये देखो कोडिंग डिकोडिंग का इजीएस्ट होता है और इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाओ, इजी होता है। कुछ लोग ना छेड़ते हैं, नहीं सर आप लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे हो, और सर आपकी जैसे बहुत सारे एग्जाम क्रैक करके बैठे हैं, ठीक है। अब किस्मत के मारे हैं कि मेडिकल वगैरह में हम लोग बाहर हो जाते हैं, बीपी में तो कभी नौकरी में, ठीक है। तो आप सवाल में तो मत सिखाया करो कैसे बनता है ये चीज, आप समझ लो कैसे बनता है। कि ब्लैक का अर्थ अगर ऑरेंज है, ठीक है, ऑरेंज का अर्थ वायलेट है, वायलेट का अर्थ अगर ग्रीन है, ग्रीन का अर्थ व्हाइट है, व्हाइट का अर्थ पीला, और येलो का अर्थ स्काई ब्लू है, ठीक है। मतलब यहाँ पे पीला लिखना था, पीला का अर्थ स्काई ब्लू है, ठीक है। तो कह रहा है कि कोयले का रंग क्या होगा? तो यहाँ पे ज्यादा मत समझो, ज्यादा और एंड ऐसे वैसे दिमाग मत लगाओ, सीधे सीधे सोचो कोयले का रंग कैसा होता है? ब्लैक, काला। इसमें काला को क्या लिखा गया है? तो कह रहा है ब्लैक का अर्थ ऑरेंज है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे ऑरेंज लगाओ, ज्यादा और दिमाग नहीं। कुछ लोग कहते हैं ना, नहीं सर देखो लैंग्वेज में ना 2 टाइप के होते हैं, कुछ नहीं 2 टाइप के होते हैं, चुपचाप इस तरीके से बनाना। और मैं बोलता हूँ 100% सही होगा आपका, ठीक है, कोई गलत नहीं कर सकता आप, ठीक है ना। चलो फिर बाकी ये ऑफर के बारे में याद रखना आज बार है। अदरवाइज अगर बाद में आप बाई करते हो तो 600 में पेड बैचेस ज्वाइन करो, कम टाइम के अंदर ना एकदम डायरेक्शन, सही डायरेक्शन में सीक्वेंस में तैयारी हो जाएगी। यूट्यूब पे भी बहुत सारी फ्री कंटेंट है जहां से पढ़ के सिलेक्शन लेना 100% पॉसिबल है। अब कम टाइम में थोड़ा रिस्की सिचुएशन में हो जाते हैं, अगर जिसकी तैयारी शुरू से नहीं है वो अब कम टाइम में अगर यूट्यूब पे लगे तो थोड़ा फिर उनको रिस्क में पड़ जाओगे। रीजन ये है ना, आपको पता नहीं चल पाएगा क्या पढ़े पहले क्या नहीं पढ़े, और पेड बैचेस में आपका सीक्वेंस में सब कुछ दे रखा है, आप पढ़ते जाओ कम टाइम के अंदर हार्डवर्क करके। यही फायदा है यूट्यूब और पेड बैचेस का। बाकी जो शुरू से पढ़ रहे हैं तो उनके लिए यूट्यूब भी सही है, यूट्यूब से ही बहुत कुछ कर पाएंगे बिकॉज वो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। बाकी जनाब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। वीडियो को करके शेयर कर दो और A to Z स्टडी ऐप को डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। कुछ भी प्रॉब्लम हो व्हाट्सएप करके पूछ लो।